ओके, तो वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा यू शुड हैव लेफ्ट 2020 की आई हुई फिल्म कह सकते हो। तो काफ़ी अच्छी मूवी है वैसे। अगर आप देखोगे तो मतलब काफ़ी अच्छी लगेगी। तो पहले मूवी देख के आओ, उसके उसके बाद मैं समझाऊँगा, लेकिन चलो समझा ही देता हूँ। तो सबसे पहले कि अनजान शख्स एक घर में है वैसा महसूस होता है। एक फ़ोटो होती है जिससे पता चलता है एक फैमिली में 3 मेंबर है, बाप बेटी मतलब एंड माँ। तो एक लड़की होती है जिसका नाम एला होता है, जो कि सोने की कोशिश करती है लेकिन सो नहीं पाती क्योंकि वहाँ उसे नींद नहीं आता एंड आसपास कुछ दिक्कतें होती है। एंड वो एक दरवाज़ा बंद करती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई है, और दरवाज़ा बंद करती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो वो आदमी टोपी पहना हुआ, चश्मा पहना हुआ उसके साइड में होता है, राइट साइड में एक्चुअली। तो वो उसे धमकाता है एंड उसे कहता है कि उसे श्राप ना दे एंड उसके बाप के बारे में बहुत भला बुरा कहता है एंड उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो तब ये एक आदमी उठ जाता है जिसका नाम थियो कॉर्ने होता है एंड जो कि लड़की का बाप होता है एंड लड़की का नाम एला होता है, एला एंड उसका बाप का नाम थियो कॉर्ने एंड उसकी जो माँ का नाम है, जो पेजेंट है, दूसरी जो माँ आप कह सकते हो, उसका नाम सुजाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। तो उन्हें ऐसे मतलब एक बुरा सपना आता है, मतलब उसके बाप को जो थियो कॉर्ने है उन्हें। तो वो एक मोटिवेशन टाइप का कुछ ऑडियो सुनता रहता है ज़िंदगी, मतलब जब उसे टाइम मिलता है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है स्विमिंग पूल में उसकी पत्नी कहती है कि उसे पिकअप करने के लिए आ जाना। एक कुछ एक्टिंग स्टेज में कुछ परफॉर्म कर रही होती है। तो वहाँ पे ये थियो जो है पहुँचता है एंड वो देखता है कि मतलब उसे छोड़ते नहीं अंदर जाने के लिए मौका, मतलब परमिशन वो सिक्योरिटी वाला छोड़ते नहीं। ठीक है, वैसा होता है एक्चुअली। तो छोड़ते नहीं, तो वो कोशिश करता है कि मतलब जाने की, लेकिन एंड वहाँ पे साउंड से पता चलती है कि वहाँ पे कोई 18+ वाली कोई एक्टिंग होती थी आप कह सकते हो, पॉर्न इंडस्ट्री ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर वो मिलती है एला एंड सुजाना एंड थियो एंड ये लोग गाड़ी में ही टपाटप करते हैं एंड ये लोग सोचते हैं कि मतलब कहीं जाने की, घर जाने की, लंदन में कोई जगह होती है। एंड ये लोग एक घर बुक करते हैं जो कि घर काफ़ी बड़ा होता है एंड अच्छा होता है दिखने में तो, एंड अंदर से भी। फिर ये लोग निकल पड़ते हैं अपने गाड़ी में, तीनों लोग, थियो कॉर्ने एंड सुजाना एंड एला, ये तीनों निकल पड़ते हैं। तो एला काफ़ी खुश हो जाती है, ओबियसली छोटी बच्ची है तो नया घर देख के खुश हो जाती है। फिर पता चलता है मतलब घर जो है काफ़ी अच्छा है। ये लोग थोड़ा सा चेक करते हैं, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आती है, नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत होती है उस घर पे, जो कि मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है, कभी होता है, कभी नेटवर्क होता है, कभी नहीं होता, वैसा है। फिर ये लोग रहते हैं एंड फिर से जो आदमी है वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उसको सपने ही आते रहते हैं। एंड एक इस बार वो आदमी दिखाई देता है, जो चश्मा पहना हुआ आदमी, चश्मा एंड टोपी पहना हुआ आदमी, ठीक है, उसे दिखाई देता है। एंड वहाँ पे एक डायरी होती है जहाँ पे आप ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ें आप लिख सकते हो वैसे। तो ऐसा होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो देखता है, कोशिश करता है मतलब कुछ लिखने की, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत टेंशन थे, मतलब उसको बहुत सपने भी आते थे वैसे, बहुत अच्छे सपने बिल्कुल भी नहीं आते थे। एंड ये एला एंड सुजाना ये लोग खेलने के लिए चले जाते हैं जंगल में। एंड एला पूछती है कि सुजाना से कि उसकी मम्मी को क्या हुआ था, उसकी जो पहली मतलब मम्मी जो थी उसको क्या हुआ था, ऐसे पूछती है। तो सुजाना कहती कि उसको मतलब बाथ टब में वो मर चुकी थी, पता नहीं कैसे मर गई थी, वही उतना ही कहती है एला को, एंड बाकी और कुछ खास कहती नहीं है वैसे। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मतलब उसमें जो क्या कहते हैं, मतलब जो थियो होता है वो उसमें एक डायरी में कुछ लिखा होता है वैसे देखा जाए तो। फिर वो निकल पड़ता है दुकान के लिए, दुकान में जाता है कुछ सामान लेने के लिए, वहाँ पे वो जाता है एंड वहाँ पे कुछ होता नहीं है वैसे खास। ठीक है, वहाँ पे कुछ खास सामान तो होता नहीं है, लेकिन तब भी मतलब उसे सभी सामान मिल नहीं पाते। एंड वो आदमी जो है दुकान वाला पूछता है उस घर के बारे में, आप नए हो इस घर में, वैसा कुछ, क्या आपने उस मालिक को देखा है, स्टेटलर। तो उस घर का जो मालिक होता है वो स्टेटलर होता है एंड उसे किसी ने आज तक देखा नहीं, आई गेस वैसा ही है। तो एंड वो दुकान से बाहर आने के टाइम, अच्छा मैं दुकान वाला जो एक चीज़ देता है उसे, कोई ट्रायंगल टाइप का, जो हम लोग मैथमेटिक्स में मतलब इस्तेमाल करते हैं जो पढ़ाई के लिए, ट्रायंगल होता है वो।
उसमें कुछ स्केल मतलब उसमें वो लिखा रहता है सेंटीमीटर वैसा कुछ, तो उसे देता है, वो पता नहीं क्यों देता है वैसे, तो वो रख लेता है वो थियो उसको। एंड जब वो बाहर जाता है दुकान के बाहर, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत होती है, वो उससे पूछती है क्या तुम्हें स्टेटलर मिला, तो वो कहता है नहीं नहीं मिला। तो बूढ़ी औरत कहती है कि वो स्टेटलर तुम्हें देख चुका है। तो यहाँ से वो निकल पड़ता है थियो अपने घर की तरफ। एंड थियो एंड सुजाना अपने पास्ट के ऊपर मतलब जो पहले बीती हुई बातें हैं उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। फिर वो डिनर करते हैं बेटी के साथ डिनर। फिर वो जो आदमी है वो मतलब उसका जो फ़ोन जो है उसको चेक करता है, कि उसमें कुछ कोई बाहर का आदमी उसे मतलब उसके ऊपर नज़र तो नहीं रखा, मतलब उस सुजाना है उसके साथ किसी और के साथ रिलेशनशिप तो नहीं है वैसा कुछ वो चेक करता है वैसे, ताकि उसे शक ना हो कि वैसा मतलब कुछ। तो उसका आईपैड एंड उसका फ़ोन चेक करते हैं जब वो नहा रही होती है। फिर देखते हैं दोनों सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदमी जो है वो सो नहीं पाता है। एंड उसे फिर से एक बुरा सपना आता है जिसमें वो आदमी देखता है। फिर वो डायरी जो होता है उसमें जाकर देखता है, उसमें लिखा रहता है यू शुड लीव नाउ। आपको पता चल जाएगा कि कौन लिखा है एक्चुअली वो यू शुड लीव नाउ, आप खुद ही पता चल जाएगा एंड आप भी सोच में पड़ जाओगे। फिर वो देखता है वहाँ पे दरवाज़ा होता है, ठीक है। एक्चुअली वहाँ पे 2 दरवाजे होते हैं कॉमनली, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली 3 दरवाजे होते हैं, बीच वाला एक एक्चुअली थर्ड में होना चाहिए था लेकिन बीच में हो जाता है वो, ठीक है। उसमें वो जब जाता है तो एक अंडरग्राउंड में पहुँचता है एंड वहाँ पे उसकी बेटी की जो खिलौना होता है वो मिलता है। तो उसको वो खिलौना मिलता है एंड वो कोशिश करता है कि मतलब ये मतलब वो कोशिश नहीं मतलब बहुत शौक हो जाता है। एंड वहाँ पे देखता है कि उसकी बेटी की मतलब बॉडी पड़ी हुई है, वो बेटी की बॉडी को उठा के ले आता है एला, उसकी बॉडी जो मिलता है। फिर वो कांच तोड़ता है, मतलब वो कहता है कि वो एक सपना है पूरा सपना। वो कांच तोड़ के अपनी गर्दन में जब घुसाता है तो उठ जाता है, तो ये भी एक सपना ही होता है, ख़तरनाक वाला सपना, जो कि वो समझ ही नहीं पाता एक्चुअली चल ही क्या रहा था। एंड वहाँ पे उस जहाँ पे बॉडी मतलब पड़ी रहती है मतलब सपने में ही उसमें बहुत से फ़ोटो मिलते हैं, ठीक है। फ़ोटो मिलते हैं एंड वो फ़ोटो पता नहीं किस चीज़ के होते हैं एक्चुअली। वो फ़ोटो जो होते हैं मतलब उसमें कुछ आपकी फ्यूचर या फिर पास्ट चीज़ें होती है फ़ोटो में, आपकी भी हो सकती है एंड किसी और की भी हो सकती है वैसे। फिर सुजाना एंड एला बाहर खेलते हैं एंड जो थियो होता है वो कुछ मैसेज भेजता है उसके फ़ोन में, लेकिन वो जाता नहीं है। एंड थियो को पता नहीं होता है कि जो सुजाना है उसके पास 2 फ़ोन एक्चुअली। तो फिर पता चलता है कि देखता है कि उसके पास 2 फ़ोन है, ठीक है। एंड जो डायरी फिर से वो उस डायरी को जब देखता है वो थियो, उसमें लिखा था इट्स टू लेट। एंड वो सुजाना को एक मैक्स नाम का कोई आदमी होता है उसके ऊपर मतलब डांट के उसे भेज देता है, उसके मतलब उसे कहीं जाने के लिए बोलता है, ज़िंदगी से नहीं कुछ दिनों के लिए या फिर ऐसे किसी दूर जगह में जाने के लिए बोलता है। वो कहता है कि उसे थियो एंड एला को उसको रहना है थोड़ी सी 1-2 दिन अकेले में रात में, ताकि पता चल सके एक्चुअली उसके साथ क्या होता है। तो एला कहती है कि उसे भी सपने ही आते हैं मतलब अजीब सपने, थोड़े से डरावने सपने, जो कि बच्चों को आना नहीं चाहिए वैसे कॉमनली। वो कहते हैं कि वो अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन जा ही नहीं पाते हैं, मतलब एक्चुअली मतलब जाने की सोचते हैं। और फिर सुबह का टाइम होता है एंड जब एला जो खेल रहे होते हैं उसमें वो पानी गिरा देता है, मतलब पानी गिरा देती है एक्चुअली। तो थियो देखता है कि वो पानी जो है वो एक जगह में नहीं रहता है, वो थोड़ी सी अलग हो जाता है, सेपरेट। आप कह सकते हो कि जो नीचे का जो फ्लो है वो थोड़ी सी मतलब प्लेन नहीं है, मतलब वो थोड़ी सी ऊपर नीचे ऐसा कुछ है, वैसा पता चलता है एक्चुअली। हम देख सकते हैं कि सुजाना को बहुत तकलीफ़ हुई होती है ऑब्वियसली, वो उसका पति मानती होगी। उसे ही पता है उसकी पहली बीवी एक थी, ठीक है, जो कि मतलब पता नहीं कैसे मर चुकी थी। वो मतलब चीज़ें बाद में पता चली कैसे मर गई थी, अभी तो नहीं। फिर थियो को याद आता है कि उसको मतलब जो ट्रायंगल जो दिया था वो दुकान वाले ने, उसको वो चेक करता है। एक जगह में उसे मतलब ठीक मतलब वो मैच खाता है दीवार एंड नीचे का फ्लोर, दूसरे जगह में नहीं खाता। तो ये थोड़ी सी अलग अजीब चीज़ थी उसके लिए। एंड एला एंड थियो मिलके थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर कुछ कह सकते हो वो मापते हैं, मतलब एक मीटर लेके जिसमें मतलब फुट के हिसाब से कुछ होता है। तो देखते हैं कि अंदर का जो है 21 फीट होता है, बाहर का जो 26 फीट होता है, मतलब कुछ मतलब ज़्यादा फ़र्क होना नहीं चाहिए था, लेकिन देखते हैं कि थोड़ी सी अलग चीज़ है, थोड़ी सी मतलब उन्हें वो समझ ही नहीं पाता ये कैसे चीज़ें हो सकता है वैसे।
फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो एला जो है वो गुम हो चुकी है। एंड ये घर भी थोड़ा सा अजीब है, मतलब आप कभी एक दरवाज़ा पे खुलोगे तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। आप किचन में होंगे तो अचानक बेडरूम में पहुंच जाएंगे, बेडरूम में पहुंच होगे तो बाथरूम में पहुंच जाओगे, वैसा है। अजीब चीज़ें थोड़ी सी होती रहती है वैसे। मतलब सपोज मान लो कि आप बाथरूम में हो, ठीक है, एक्चुअली आप बेडरूम से बाथरूम गए, जब आप दरवाज़ा खोले तो आप एक दूसरे बेसमेंट या फिर कोई अलग जगह में होंगे, वैसा है इसमें। तो वैसी चीज़ें होती रहती है, अजीब चीज़ें। आप कह सकते हो जो एला जो है वो मतलब गुम हो चुकी थी। एंड वो एक विजन तो नहीं, उसमें एक बाथ टब देखती है जिसमें उसकी मम्मी जो है मर चुकी थी। एंड वो उसको परेशान करती है वहीं पे ही। लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी होता है, कि मतलब बूढ़ा तो नहीं, ज़्यादा बूढ़ा नहीं होता वैसे, जो चश्मा पहना हुआ, टोपी पहना हुआ, स्टेटलर आप कह सकते हो, स्टेटलर घर का जो मालिक होता है, वो उसे मिलता है एंड उसे बातें करता है एला को। फिर देखते हैं कि जो थियो होता है उसे मिल जाता है एला। तो इनके साथ ऐसे बीच बीच में होते रहते हैं एक्चुअली कॉमनली। एंड अभी इस बार एला के साथ हुआ है, तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है वैसे। फिर जो थियो होता है उससे वो कहता है कि मतलब उस शॉप, मतलब जो दुकान वाला होता है उसको वो कहता है, मतलब फ़ोन करता है एंड पूछता है टैक्सी के बारे में एंड बहुत सी चीज़ें। एंड वहाँ पे वो फ़ोटो भी देखता है अपने घर में कि बहुत से लोगों के फ़ोटो होते हैं जो कि मतलब वो लोग वापस नहीं लिए होते हैं, जो घर खाली किए होते हैं, मतलब उनके हिसाब से नॉर्मल हम लोग सोचेंगे तो वैसा। फिर वो जो दुकान वाला कहता है कि जो डीमन जो है वो टावर बनाता है एंड वहाँ पे जो आत्माएं होती है वो जमा करता है एंड जो भगवान होते हैं वो उसको ख़त्म करते हैं, लेकिन वो डीमन जो है वो फिर से बना देता है, वैसे ही कहता है वो दुकान वाला। तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे अजीब चीज़ें तो होती है वैसे। फिर वो घर के बाहर आते हैं एंड मतलब वो सोचते हैं कि प्लान बनाते हैं कि हम लोग मतलब वो 6 किलोमीटर दूर जाएंगे। तो दुकान वाले को पूछा था एक टैक्सी के बारे में, दुकान वाला कहता भी है कि वो टैक्सी 6 किलोमीटर के बाद वहाँ पे मिलेगी। एंड ये लोग कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने की। एंड जब ये निकल रहे होते हैं एला एंड थियो, वो देखते हैं कि एक आदमी उन्हें देख रहा होता है घर से, जो कि अजीब होता है वैसे। दोनों ही देखते हैं इस बार। तो वहाँ से वो निकलते हैं, लेकिन वो रास्ते में जब जाते हैं मतलब जानवरों के आवाज़ सुनाई देते हैं एंड बहुत सी चीज़ें मतलब होती है। एंड वो वापस मतलब जब चलते हैं बहुत, एंड बाहर बहुत ठंडी भी होती है वैसे। तो जब वो निकलते हैं बाहर एंड पहुंचते हैं एक जगह में, एंड वो देख के वो शौक हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही जगह में पहुंच ही जाते हैं, अपने घर के पास ही पहुंच जाते हैं वैसे। तो ये जो घर है उन्हें जाने ही नहीं दे रहा था वैसे देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि मतलब बहुत अजीब होती है, जो कि आपको पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। तो वो घर फाइनली उन्हें वो लोग घर में ही घुस जाते हैं क्योंकि और कोई चारा नहीं होता, वैसे ही बाहर बहुत ठंडी होता है। तो फिर वो लाइट बंद करते हैं। फिर वो थियो जो है वो सोने की कोशिश करता है, मतलब वो देखता है कि बाथरूम में लाइट मतलब पानी जो है वो किसने खोल दिया या फिर अपने आप ही खुल गया होगा। वो बंद करने जाता है, लेकिन उसकी बेटी वहाँ पे नहीं होती एंड वो एक दूसरे कमरे में चला ही जाता है, मतलब दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं वैसे, ठीक है। तो फिर वो एक आदमी सुनता है, मतलब मैं जो आदमी है, एंड वो देखता है कि मतलब उसे भी वो विजन दिखाई देता है, मतलब उसकी बेटी को जो दिखाई दिया था, जो एला ने देखा था वो बाथ टब वाला सीन। अभी वो थियो भी देखता है बाथ टब वाला सीन। एंड वहाँ पे उसकी पत्नी होती है जो कि उसको ऊपर हमला करती है एंड वो शौक हो जाता है वो जो आदमी, ठीक है। फिर उसे मिलता है मतलब एला मिल जाता है वैसे। फिर वो देखता है कि वो जो मतलब वो आदमी है, मतलब एक पिक्चर होता है वहाँ पे, एक दो पिक्चर होता है एक्चुअली वहाँ पे, एक पहले एक पिक्चर होता था अभी यहाँ पे दो। फिर वो देखता है कि अजीब चीज़ कि वो अपने आप को ही देखता है वहाँ पे, जो कि मतलब शॉकिंग चीज़ है। एंड वहाँ पे वो लिखता है यू शुड लीव नाउ। तो अभी आपको पता चल चुका होगा कि यू शुड लीव नाउ किसने लिखा था, इसी ने लिखा था। लेकिन ये एक अजीब है, मैं बाद में बताऊँगा कभी। मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपकी पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट एक ही साथ चलती है, आई गेस मैं कह सकता हूँ, मतलब वैसे मान सकते हैं वैसे हम लोग, एक ही साथ चलता है। ये आदमी जो होता है वो एक मतलब जो आदमी है, मतलब वो अपनी पास्ट मतलब उसे अपने सपने में दिखाई देते हैं, मतलब उसे परेशान करते हैं। फिर वो एक स्ट्रेंजर वॉइस आता है, तुम अभी छोड़ नहीं सकते। फिर फाइनली मतलब ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मतलब ये एक दूसरे दरवाजे मतलब खोलते रहते हैं, फिर दूसरे दरवाजे में पहुंच जाते हैं, वैसा कुछ।
फाइनली जो थियो है उसे वो स्टेटलर दिख जाता है एंड उसे वो मतलब पूछता है, स्टेटलर तुम कौन हो, तुम स्टेटलर ही हो ना, ऐसे वो कहता है। लेकिन वो स्टेटलर जो कहता है कि उसके बहुत से नाम है एंड उसके बहुत से घर है, ठीक है, जो कि अजीब बात है। एंड थियो जो है वो मतलब उसे पीटता है स्टेटलर को, लेकिन वो स्टेटलर जो है वो अपने आप ही मतलब कन्वर्ट हो जाता है थियो के, मतलब उसका रूप ले लेता है। एंड ये थियो देख के बहुत घबरा जाता है एंड वो समझ ही नहीं पाता। वो कहता है कि अब उससे और नहीं हो पाएगा। तो स्टेटलर कहता है, जो कि थियो में बदल चुका था, वो कहता है कि मतलब तुम्हें तो पता ही है वैसे करना क्या है वैसे। तो थियो मेरे ख्याल से वो समझ ही जाता है कि एक्चुअली उसने गलती क्या होता है एंड उसके साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि सुजाना आती है वहाँ पे एंड वो थियो एला को वहाँ पे रख देता है गाड़ी में एंड सुजाना से कहता है कि मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता। एंड वो उसे एक सच्चाई कहता है कि सुजाना को कहता है कि उसकी जो पहली पत्नी जिसका नाम था कैरोलिन, उसको उसने डूबने दिया था एंड मतलब उसे मारने दिया था वैसे थियो ने, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी आई गेस, जिसके वजह से मतलब थियो को कुछ पसंद नहीं आया होगा। तो डूब कैसे कोई आई गेस पानी पी लिया होगा या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा। वो कहता है कि उसे चाहे तो वो वापस खींच सकता था या फिर आप कह सकते हो बचा सकता था, लेकिन उसने बचाया नहीं वैसे। तो अब हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो थियो जो है वो मतलब वो अपनी पत्नी को मार दिया था, आप कह सकते हो। तो ये जो पास्ट जो चीज़ है उसे ऐसे परेशान करती है एंड वो उस घर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। उसको ये चीज़ें हमेशा मतलब यादें आती रहेगी, क्योंकि गलत चीज़ होती है, जो सच्चाई होती है वो कभी छुप नहीं सकता, सच्चाई हमेशा बाहर ही चला आता है। आप जितने भी दबा के को रखो तब भी चला आता है, ठीक है। तो वैसा ही हुआ है एंड काफ़ी अच्छी मूवी थी वैसे, मैंने देखा मतलब काफ़ी अच्छी थी। पता नहीं इसको रेटिंग कितने मिले, बहुत सब तो मैं देखता नहीं वैसे कितने रेटिंग मिले हैं, बस मुझे पसंद आया तो मैं बताता हूँ एंड ऑब्वियसली आपको ही पसंद आएगा, फिल्म जब आप देखोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड उस घर से वैसे कोई निकलता ही नहीं, मतलब उस घर में आप अकेले जाओगे, मतलब आप खुद जाओगे, नहीं तो आपको घर ही मतलब ऑटोमेटिक खींच ही लाएगा, वैसा है, ऐसा कुछ कह सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू सो मच।